ओए, ओ बुड्ढे, अरे मुंह क्यों छुपा रहा है अब? इधर देख। तुझे क्या लगा था तू यहाँ शहर में काम करने आ जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा? एक पुलिस वाला हूं, इंसान को उसकी कब्र में से खोद के निकाल सकता हूं मैं। समझा तू? अरे साहब, यहाँ शोर मत मचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। यहाँ से चले जाओ। अच्छा, क्यों ना मचाऊं शोर? आखिरकार इन सब लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि तू कितना बड़ा झूठा आदमी है। अरे चोर आदमी है तू। ये बता, मेरे पैसे कब वापस करेगा? अरे मैं दे दूंगा साहब, मैं पैसे दे दूंगा, पर साहब यहाँ से चले जाओ। मेरा विश्वास करो साहब, यहाँ से जाओ। अरे कब? क्या हुआ? यहाँ शोर क्यों मचा रखा है? और सर, आप यहाँ क्या करने आए हैं? नमस्ते मैडम। वो मेरी मेरठ में पोस्टिंग है, वहाँ पे ये आदमी पहले रहता था। इसने आज से 2 साल पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे। वो क्या है कि इस नौकरी से तो काम नहीं चलता, इसलिए मैंने ब्याज का काम भी शुरू कर रखा है। इसने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे आज से 2 साल पहले, और उसके बाद सिर्फ 1 लाख रुपए अभी तक दिए हैं इसने मेरे। बाकी के 1 लाख रुपए और उनका ब्याज अभी तक नहीं दिया। अरे बहुत जगह पे नौकरी बदल चुका है, जहां भी जाता हूँ, जहां इसको पकड़ लेता हूँ, वहां ये कहता है कि आज नहीं कल पैसे दे दूंगा, कल नहीं परसों पैसे दे दूंगा। और अब तो पूरे 6 महीने हो गए, मेरा फोन भी नहीं उठाता ये। अब पैसे वापस करेगा मेरे? मैम, ये ना गांव के लोग होते ही ऐसे हैं। पता नहीं ना जाने किस किस से पैसे लेकर आया होगा और लौटाए भी नहीं होंगे। मैम, हम भी फंस सकते हैं। आज पुलिस वाला आया, कल को और आएंगे हमारे ऑफिस में। हमारे ऑफिस की भी कोई रेपुटेशन नाम की चीज है। मैम, आप इसे काम से निकाल दीजिए। मैम ये सही कह रही है, हमने इसे बिना रिसर्च के यहाँ पे रख लिया। इसके बारे में ये भी पता नहीं किया ये कहाँ से है, क्या करता है। अब देखो इसकी वजह से ये सब देखना पड़ रहा है यहाँ पे। काका, आपने इनसे पैसे लिए हुए हैं? हाँ मैम साहब, मैंने इनसे पैसे लिए थे आज से 2 साल पहले। वो मेरी बेटी बीमार हो गई थी ना, तो 2 लाख रुपए ली थी, और 2 लाख में से मैं ब्याज दे रहा हूँ। ब्याज दे रहा हूँ तो मैं टाइम से ब्याज देता हूँ, लेकिन जहाँ नौकरी करता हूँ ये वहीं पहुँच जाते हैं। पैसे दे रहे हो? अरे ब्याज तो दे रहा हूँ, पर ब्याज ब्याज में मैंने 1 लाख रुपए भी दे दिए। मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी, दूसरी जगह गया तो उस गाँव में भी पहुँच गई। अब मेरा काम तो प्यून काम है साहब। मैं इतना ही कमा पाता हूँ 8-10 हज़ार रुपये। 5 हज़ार में घर का खर्चा चल जाता है और 5 हज़ार में ब्याज दे देता हूँ। अब जहाँ भी जाते हैं मेरे को नौकरी पे ही नहीं रखते। इस पुलिस वाले को देख करके साहब को मेरे को भगा देते। अब गांव में कोई नहीं लगाता मेरे को कहीं नौकरी, इसलिए मैंने इनके कारण गांव को छोड़कर यहाँ शहर में आया। तो आज ये शहर में भी आ गई, यहाँ बहुत अच्छी जॉब मिली मेरे को। अब मेरे पीछे ये पड़ गई। बताओ मैं क्या करूँ? मैम साहब, मैं कहाँ से पैसे दूँ इनके? 10 दिन फिर पहुँच जाते हैं वहीं, महीना नहीं होने देते, इतने में तो फिर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले हैं ना। अब मैं कहाँ जाऊँगा इनसे बचकर? अरे मेरे को नौकरी तो कमा लेने कुछ, तभी तो दूंगा। 15 दिन 20 दिन में वीजा पकड़ते हैं मेरे को, वहाँ से भगा देते हैं। अब तेरा तो लेन देन पुलिस वाले से, तो हमें भी मरवाएगा, भाग यहाँ से। अब कौन नौकरी लगाए? ऐसे तो पैसे नहीं पटेंगे मैम साहब। बताओ करूँ तो करूँ क्या मैं? अरे बस कर बुड्ढे, बहुत होगा तेरा नाटक। समझा? अब मैं फाइल लाया हूँ, इसमें तेरी जमीन के कागज हैं। जब तूने पैसे लिए थे ना तो जमीन गिरवी रखी थी, याद है ना? अब चुपचाप इन पे साइन कर दे, वो जमीन मेरी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। ये ले, साइन कर ले। रुकिए काका, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे हैं आपके? जी 1 लाख रुपए तो उन्होंने दे दिए, बाकी ब्याज लगा के 1.5 लाख रुपए रहते हैं। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाते हैं? जी। स्कैनर दिखाइए। चेक कर लीजिए, 1 लाख रुपए भेज दिए मैंने आपके पास।
और बचे 50,000 वो शाम को भिजवा दूंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। मैम एक मिनट सर, एक बार मुझे भी स्कैनर दिखाइए। सर मुझे भी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया है। एक मिनट, आप शायद कुछ भूल गए हैं। आपके पूरे पैसे आपके पास आ चुके हैं, तो अब इनकी जमीन के कागज इनको दे दीजिए वापस। जी, ये लीजिए चाचा। मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे वर्कर है आपकी कंपनी में, भगवान आपका भला करे। वरना हर जगह जाते थे वहीं से भगाते थे मेरे को। मैं कहीं नौकरी नहीं, कहीं भी नौकरी नहीं करनी थी मेरे को। वरना ये साहब तो मेरे ज़मीन हड़बड़ी के चक्कर में थे मैम साहब, मुझे मेरी ज़मीन नहीं मिलती। मैम साहब आप भी भगवान के रूप हो, भगवान आपका भला करे। आप ही हो मैम साहब, आपका भगवान भला करे। बहुत अच्छे वर्कर है आपके। देखिए काका, आप मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। और मैंने अकेले आपकी मदद नहीं की है, बल्कि इन सब लोगों ने आपकी मदद की है। और आप चिंता मत करिए, आज के बाद आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। आप यहाँ बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं। और अगर किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप हमें बताइएगा, हम है ना, हम लोग आपकी मदद करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।